जब भी पीएसएल का बात आती है, जैसे हमने कहा कोई ना कोई चीज़ें सिनेरियो बनता है, जैसे ड्राफ्ट पे बात हुई, फिर एक और हाइप 2-3 दिन में बनती ही रही, वो एहसानुल्लाह की थी कि पहले उनको, जैसे आप लोग भी अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्लान से लड़कों को तैयार करते हैं, खिलाते हैं, उन्होंने एहसानुल्लाह को, एहसानुल्लाह जो है ना, आपको शायद याद हो ना हो कि एक इस्लामाबाद में हमने ट्राई कामयाब जवान के उसके अंदर बैनर के अंदर, वहाँ पे एहसानुल्लाह और एक और लड़का था, नाम उसको भूल रहा हूँ, ये ट्रायल देने आए थे। और उसके बाद हमने उनको भी अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके ऊपर इनके पर काम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट में ही उनको पिक कर लिया। तो उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली जब मीडिया पे सारा मीडिया नहीं, वो राशिद भाई थे। हाँ राशिद लतीफ़ भाई, हाँ राशिद दादा थे। सो वो उन्होंने रख लिया। अब उस सीजन में तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई मैच, एक दो मैच दिया, बट उसके बाद वो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस था जी। अच्छा, अब उसका भी वो अच्छा खेलता है, नाम बनाता है, परफॉर्मेंस उसकी ज़बरदस्त। फिर एल्बो की इंजरी आती है, वो इसके पार्ट पे भी मैंने जब मैं प्रोब कर सकता था, इन्वेस्टिगेट किया, बोर्ड कहता था ये कॉपरेट नहीं करता था, ये कहता उन्होंने नहीं किया, बट एनीवेज जो भी हुआ, अब दोबारा उसने T20 चैंपियन कप में भी हमें नज़र आया। अब जब दोबारा वो आ रहा है तो उसको पिक नहीं किया गया, वो अपनी एंगर कह लें या जो भी इमोशनल कह लें, रिटायरमेंट लेता है। मेरी ख्याल बात भी उनसे परसों हुई कि आप जो वापस ले लिए इसी वजह से लिए, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने खुद ही लिया, बट मेरा जो दूसरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सब ने उससे कांटेक्ट भी किया, मुल्तान सुल्तान ने भी उनसे कांटेक्ट किया, और अब कल की लेटेस्ट अपडेट है कि पेशावर ज़ल्मी ने भी कांटेक्ट किया कि हम आपसे ले रहे हैं। तो आपसे ये जस्ट पूछना था कि ये जब इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कुछ है, तो उसको कैटर करने का कोई सोल्यूशन रेमेडी होती है कि बैठ के पहले ही ऐसे बच्चों को जिनको लेके आते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? क्रिकेट जो है ना वो अनसर्टेनिटी की गेम है, और एक अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, या जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्रिकेटिंग ज़िंदगी में ये डाउन्स एंड अप्स देखे हुए हैं। क्रिकेट शाहिद भाई कहते हैं कि रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। तो एक मैच्योरिटी आपको बिल्ड करती है जो डिसअपॉइंटमेंट। सो एहसान के लिए बेस्ट विशेस हैं हमारी, लेकिन एहसान ने जो डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, मैं समझता हूँ कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ठीक है, एक वो 150 पे बॉल करे तो उनको कुछ चीज़ें बुरी शायद इसलिए लगी कि उनको मीडिया पे कहा गया कि ये 130 के बॉलर है, या इस तरह की कोई बात हुई मेरा ख्याल में जो उनको अच्छी नहीं लगी। कहनी नहीं चाहिए, प्लेयर की भी रिस्पेक्ट होती है। अगर आपको मैंने अगर एक लेट से एक प्लेयर नहीं लेना या कोई, तो मैं बहुत सारी रीज़न हो सकती है। उन्होंने उस बात को शायद ज़्यादा फील किया कि मुझे ये इस तरह से कहा गया तो और वो उस पर एक ऑब्वियसली यंग है अभी, वो अपनी उस बहुत लंबा सफ़र है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो उनके ऊपर जो सारा वाकया गुजरा है, इससे वो और मेरा ख्याल है कि जब वो पहले भी इनकी इंजरी भी चल रही थी तभी वो पैनिक हो रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी लेबर वाला काम शुरू कर दूंगा, मुझे किसी ने ना खिलाया। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मेंटोरिंग भी आती है और आप कैसे डेवलप करते हैं। हमने ब्रेक से पहले आकिब जावेद का जिक्र किया और हमें लगता था कि शायद ये मरते दम तक ये जो सफ़र है साथ रहेगा। आपकी दोस्ती भी ओबियसली दोनों की थी और एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मतलब है, लेकिन वो टीम के साथ अब क्या हुआ आगे मेरे को टिश्यू तो मंगा दे अगर मुझे रोना आ जाए तो मुझे नहीं पता लगा क्या। तो ओबियसली अब जो विनिंग, पहले ये तनकीद थी, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था कि जी उनके साथ होते साथ भी जीत नहीं पा रहे, शायद दोस्ती की वजह से कैरी कर रहे हैं, बट जिता दिया 2 दफ़ा, अब नहीं है तो क्या कमी महसूस होगी? और दूसरा क्या है जो डैरेन ग्रफ साहब हैं वो सारा कुछ उनकी कमी पूरी कर पाए? वो कौन सी विटामिन है जिसकी हमें कमी महसूस होगी? विटामिन ए नहीं यार, देखो आकिब भाई और हमारा जो फलसफा था वो हम एक विजन पे अलाइंड हुए थे। हमारा पैशन था, हमारा ड्रीम था मेरा और ज़मीन का कि हम आम पाकिस्तानी के लिए काम करें और उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे हम चीज़ें बिल्ड करें। तो वो हमने उसको किया। अब जब वो हम कर रहे थे तो रिजल्ट डजंट मैटर कि उसमें कोई कोच का कितना रोल होता होगा मुझे नहीं पता, ज़मीन को पता होता है। तो डेवलपमेंट का काम है ना, उसके लिए हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, वो शख्सियत परस्ती हम कभी भी नहीं करते, बचपन से नहीं करते। हम हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं। सो आकिब भाई को जब उन्होंने इतना कुछ हमारे साथ सीखा, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे 6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए एक प्राइवेट फ्रेंचाइज ने, तो जब वो नेशनल सेटअप में जाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी ड्रीम कम ट्रू क्या होगा कि अब वही काम जो यहाँ से वो देख के गए हैं अगर उसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रियासत अगर आम पाकिस्तानी बच्चे के पीछे खड़ी हो जाए तो उसको दुनिया में छाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी रही बात डैरेन की, तो भाई आपका तो काफी टाइम गुजरता था टीम के साथ, उनके साथ। नहीं आकिब भाई के साथ ऑब्वियसली जिस तरह आतिफ ने भी बात की, देखिए बात ये होती है कि अफराद आते हैं, अफराद चले जाते हैं। आज हम लाहौर कलंदर में, कल कोई और होगा,
इसी तरह कि आप प्लेयर्स को भी देखें, एक ज़माने में मेरे पास क्रिस गेल थे, फिर एबी डिविलियर्स थे, फिर ब्रेंडन मैकलम थे, आज शहनशाह अफरीदी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख लें, तो किसी के आने या किसी के जाने से ना ज़िंदगी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारी है लाहौर कलंदर के लिए, और वो हमेशा से रिकग्नाइज्ड हैं और होती रहेंगी। तो डैरन गॉफ जो है वो अब हमारा इस शिप को के कैप्टन वो हैं, वो इसको लेके आगे चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि डैरन जो है वो इस चीज़ में ना ऐड इन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डैरन के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस या एक्सपोजर्स हैं जो मेरा ख्याल में हमारे ब्रांड को उसकी ज़रूरत है। इंटरनेशनली रिनाउंड फिगर है, एक बड़ा लंबा अरसा उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली है, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है और वेरी ओपन। कोई उनका, मैंने जो भी ग्लोबल लीग में उनके साथ काम किया, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है उनकी लाहौर कलंदर की फ़िलॉसफी और उसके विजन के साथ। तो वन ऑफ द रीज़न उनको लेने का मकसद ये था कि वो हमारे इस सेटअप के अंदर वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल ठीक। शाहीन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर ड्राफ्ट की तरफ भी आते हैं। हमेशा आपने पिछले सीजन्स के अंदर काफ़ी कैप्टन, बड़े बड़े नाम भी रखे आपने, बट समहाउ कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया। शाहीन को जब रखा तो ऑब्वियसली बड़ा आपने हाईली दोनों ने रेट भी किया और उसको बड़ा बैक भी किया, परफॉर्म भी करता है, वो जिताता भी है बैक टू बैक टाइटल, पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। पाकिस्तान टीम तक भी आता है वो एज ए कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेटली सब मानते हैं कि जो मेथड यूज़ किया गया, जो उसका सिस्टम था वो बड़ा बुरा था कि उसको जिस तरह हटा दिया गया। अब दोबारा आप जिस तरह भी आपके साथ दोबारा वो कप्तानी इंशाल्लाह करेंगे, एक तो एज ए कैप्टन उसको आप कैसे देखते हैं, उसको ग्रो अप करते हुए, और ये जो एक इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी के मिलने के बाद और एक सीरीज़ के बाद हटा देने के बाद, क्या वो नीचे गिरा था? इतना उसके अंदर एबिलिटी थी कि उसने अपने माइंड पे ये हावी नहीं होने दिया? क्योंकि जब वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस आई थी तो एक पूरा साल डिबेट चलती रही कि ये कप्तानी की जंग की वजह से पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स किया, और पाकिस्तान ने जो डिप खाया, जो डिक्लाइन आया, रॉक बॉटम को हिट किया, वो कप्तानी की जंग थी। तो आप इसमें बेहतर बता सकते हैं। एक चीज़ सर मैं जब ऐड कर दूं, देखें यहाँ आता है कलंदर्स की फ़िलॉसफी, जिसकी मैं पहले भी हम बात कर रहे थे, और जो आपने डैरन वाली भी बात की। हम करते क्या है, हम एम्पावर करते हैं एक आम आदमी को, एक आम बच्चे को, उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसके बाद हमारा असूल ये है कि हम जज नहीं करते, फैसिलिटेट करते हैं। सो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो आप अपने विजन के मुताबिक ये जज नहीं करते यार जीते या हारे, बिल्कुल ठीक है, आउट बोल्ड हुआ या इसने मार खाई, हम ये देखते हैं कि यार हम उनके फैसिलिटेटर हैं। बाकी समीन आपको बेहतर बता सकते हैं। शाहीन की आपने बात की पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम जाने, हम लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में शाहीन से बेहतर कैप्टन जो है मैंने नहीं देखा अभी तक। इसलिए नहीं कि वो ट्रॉफ़ी 2 जीते हैं, इसलिए कि उसकी जो लीडरशिप सलाहियतें हैं वो बाकियों से बढ़ के हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सारों के साथ काम किया। जब भी कोई कैप्टन अपनी टीम को, और ये सबसे यंग थे, जूनियर थे टीम में, जिस तरह उसने अपनी रिस्पेक्ट अर्न की पहले साल जब वो कैप्टन बना, तो उसके अंडर आप देखें बड़े बड़े नाम थे। शायद वो रिलक्टेंट भी थे बनने के लिहाज से। नहीं, रिलक्टेंसी इस लिहाज से नहीं थी, शाहीन को पता था कि मुझे कैप्टन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और ये हमारा बहुत अरसे से प्लान था कि हम उनको कैप्टन बनाएंगे। क्योंकि एक इंसान में ना जब आप डील करते हैं तो आपको लीडरशिप स्किल नज़र आ जाती है। अब वो ये होता है कि जी 23 साल 2 महीने का है या 25 साल 3 महीने का तो कप्तान बनना चाहिए, हम उस पर बिलीव नहीं करते। एक स्किल नज़र आई, हमने उनको चांस दिया। जिस तरह आतिफ ने बात की कि जब आप किसी को कोई ओहदा देते हैं या किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, फिर आपका काम उसको सपोर्ट करना होता है। जज आप कर लें लेकिन थोड़ा टाइम तो दें, और फिर आप अगर किसी के हाथ पांव बांध के उसको दरिया में फेंक दें और कहें चल स्विमिंग कर, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने शाहीन के साथ ये नहीं किया। हमने शाहीन के साथ ये किया कि ये आपकी टीम है, हम आपके साथी हैं, हम आप जो आपको चाहिए आप बताओ। बिल्कुल। उसने अपनी लीडरशिप ओपनली दिखाई, उसके ऊपर कोई बार नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसको ये डर नहीं था शायद कि यार ये मुझे जज कर रहे हैं या कुछ ऐसा। और फिर आपने सलाहियतें देखी कि कौन सी ऐसी टीम है जो बैक टू बैक टाइटल जीती है। चले लोग कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं जी पहली दफ़ा ऐसी जीत गए, तो दूसरी दफ़ा ऐसे तो नहीं जीत सकते ना। बिल्कुल ठीक बात। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बंदे ने, जो टीम कभी बॉटम से ऊपर नहीं आई थी एक सीज़न के अलावा, उसको फाइनल जितवाया। दूसरी और मजे की बात है वो मैन ऑफ द मैच भी है उन मैचेस का। ऐसे ही। तो इसके अलावा क्या प्रूफ किसी अब मेरा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि वो तो आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बट जब वो सारा ये मसला हुआ
कप्तानी ली गई और टीम का बुरा परफॉर्मेंस, उसका भी उस पर कोई इफेक्ट आया? आई एम श्योर आप लोगों से वो डिस्कस तो जरूर करता होगा। देखिए एज ए ह्यूमन ये इंसान की नेचर है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो भी इंसान ही है, कंप्यूटर तो नहीं है कि उसको कोई फील ही नहीं होता। आप एक दिन बैठे शो कर रहे, अगले दिन आपको कहा जाए आप तो कल से आपने शो नहीं करना, तो आप कहेंगे और फिर ये ऑब्वियसली देखिए जब आप कोई, हम लोग क्या करते हैं, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं ना जो किसी को अच्छा ना लगने वाला, हम एंगेज करते हैं, हम उसको बताते हैं कि देखें हमारी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया, तो उससे ना बहुत सारी चीजें स्मूथ आउट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बिल्कुल हमारे यहाँ शायद ये कल्चर नहीं है, हम तो पीछे से तार खींच देते हैं कि चलो भी फारग। तो उससे डिसअपॉइंटमेंट तो एक नेचुरल बात है, और आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, होगी। और आई एम श्योर यहाँ शहीन का हमने जिक्र किया, उधर फखर का भी एक एलिमेंट ऐसा आया कि फखर भी ओबियसली आप लोगों के साथ शुरू से और बड़ा क्लोज है। ठाकुर फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बना जी। और फखर भी एक ऐसा मैच विनर, जब भी बात करते हैं वाइट बॉल के अंदर फखर से पहले कोई बेहतर नाम नहीं आता। और जब ब्रांड की बात करते थे तो सब कहते थे शायद बाबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। फखर का मसला आया, पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो गया, फखर के लिए आया। तो फखर ने खुद भी कहा कि मुझे आइडिया नहीं था कि लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। तो ये फखर का जो प्रॉब्लम आया उससे वो अभी तक उसने सफ़र भी किया। अब अच्छी साइन ये है कि उनका नाम जो स्क्वाड का है वो उसमें आ चुका है, जो प्रॉब्लम्स है। तो फखर को भी आप कैसे देखते हैं? ये मिस्टेक थी उसकी पार्ट पे, आप दोनों बड़ा क्लोजली जानते हैं, और इसको किस तरह बोर्ड को टैकल करना चाहिए था? ये समीन बेहतर बता सकता है, क्योंकि देखो मेरा और फखर का, ठाकुर का एक प्यार है, उसका उस प्रोफेशनलिज्म से या उसकी गेम से या उसकी स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बट आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों रन कर रहे हैं, तो ये बोर्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। समीन का शोबा है, तो इसलिए देखिए फखर ऑब्वियसली वो जो एक इशू हुआ ट्वीट लेके, मेरा ख्याल में वो कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसने कहा मैंने अपने अकाउंट से नहीं, मेरे एजेंट ने शायद की। नहीं चले, मैं कहता हूँ फखर नहीं की, मान लेते हैं कि फखर नहीं की। फखर से मेरी बात हुई, जब ये ट्वीट देखी तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी कि ये फखर ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि मैं देख रहा था जब टीम अनाउंस होती है और उसके बाद मुझे फखर की ट्वीट नजर आती है, तो एक डायरेक्ट इंप्रेशन आ रहा है कि शायद वो जो फैसले हुए उस पर फखर क्रिटिसाइज। और नोइंग फखर, मैं तो उसको 8-9 साल से जानता हूँ, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि फखर ने क्या किया ये हरकत। तो मैंने इसको कॉल किया, बल्कि वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा फखर, ये नेल्सन मंडेला बनने का शौक तुम्हें कहाँ से चढ़ गया, ये क्या किया तुमने? तो उसकी कॉल आ गई मुझे, उसने कहा समीन भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा बेटा ये आपकी जो ट्वीट है ये ऐसे लग रही है कि आप बोर्ड की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। उसने मुझे कहा कैटेगोरिकली कहा, उसने कहा सर मेरी ट्वीट अनाउंसमेंट से पहले की है। अच्छा, मैंने अनाउंसमेंट के बाद तो ट्वीट नहीं की। लेकिन आपको पता है ना, हमें तो एक वो चाहिए होता है ना कि बस इशू बन गया। वो आप अगर उनकी ट्वीट निकाल के टाइमिंग भी देख लें तो उसकी ट्वीट पहले की है, और वो उसने क्यों की उन्होंने ये भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों बहुत सारे हमारे जो माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं वो टीवी के या यूट्यूब के ऊपर बहुत बहुत बातें कर रहे थे बाबर आजम को लेके। तो एज ए प्लेयर, एज ए कुलीग फखर का उसको लगा कि यार मेरे कैप्टन को या मेरे कुलीग को इस तरह डाउनग्रेड मत करो, वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। उसने उन लोगों को एड्रेस किया था। इवन बाबर ने भी एक दफा विराट कोहली के लिए किया था, जब उनपे हो जाता है, तो आप किसी को कह सकते हैं ऐसा